नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसे अगर गरीब को मिल जाए तो वह आसमान की बुलंदियों को छू सकता है। ऐसा ही प्रयास आजमगढ़ के गुड्डू जमाली कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा देकर, नीट की निःशुल्क शिक्षा देकर आजमगढ़ और आसपास यूँ कहें तो पूरे भारत के नए युवाओं को जो नीट की बड़ी बड़ी संस्थाओं में कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि निःशुल्क अपने आजमगढ़ पब्लिक स्कूल में व्यवस्था दे रहे हैं और उन बच्चों के सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ वो फैकल्टी है जो उन बच्चों को पढ़ाती हैं। हम उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन बच्चों को पढ़ाया जाता है और रेजिडेंशियल व्यवस्था भी यहाँ पे बच्चों को रहना, खाना, आवासीय सारी व्यवस्थाएं हैं। तो बच्चों को किस तरह से मुहैया कराई जा रही हैं और इसके पीछे उद्देश्य क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस तरह का जो प्रयास है आप लोग कर रहे हैं, क्या विचार है मन में और क्यों इस तरह का काम किया जा रहा है? ऐसा है जी, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रब है। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूँ और 20 इयर्स हो गए पढ़ाते हुए हम लोग को वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, और अच्छे इंस्टीट्यूट से हम लोग अपना वर्क करके आए हैं और एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं और हज़ारों रिज़ल्ट हम लोगों ने दिए हैं इस नीट फील्ड में। इसी बीच में एक ऊंची शख्सियत से और एक ऑनेस्ट पर्सन से मुलाकात होती है हम लोगों की, और जिनका नाम गुड्डू जमाली सर है, जिन्होंने जो इकोनॉमिकली सप्रेस्ड बच्चे हैं और उनके पास टैलेंट है लेकिन पैसे नहीं है, वैसे बच्चों को इन्होंने ऐसे कॉस्टली टीचर्स को हायर करके यहाँ पे एक नीट इंस्टीट्यूशन की तैयारी के लिए एक सिस्टम चला रहे हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट इस संस्था में एडमिशन लेने के लिए उसको एक एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसमें जो हमारा बच्चा मोर देन 500 प्लस या 550 से एबव लाता है उसको हम रखेंगे और उसी से हम अपनी तैयारी को आगे प्रोसीड करेंगे। सर, तो सर, यहाँ जो बच्चे फैकल्टी के लिए नीट के लिए आते हैं, उनका बौद्धिक स्तर तो बेहतर होगा ही। जी। बैकग्राउंड किस तरह का होता है, या आप लोग कोई क्राइटेरिया निर्धारित किए हैं कि नहीं? सर, ऐसा है कि बैकग्राउंड सिर्फ एक ही है, वो है बच्चे की अपनी एबिलिटी और उसका टैलेंट। बाकी कोई बैकग्राउंड नहीं है कि वो किस फैमिली से आ रहा है, किस जगह से आ रहा है, गाँव से आ रहा है, किस शहर से आ रहा है, अमीर है या गरीब है, इसका कोई मतलब नहीं है। दे ऑल आर कॉमन। हम यहाँ पर वैसे बच्चों को भी लेना पसंद करेंगे जो टैलेंटेड हो, ठीक है, इकोनॉमिकली सरप्लस नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है पढ़ने में, तो हम उन्हें भी मौका देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हमारा प्रायोरिटी रहेगा बॉयज़ या गर्ल्स दोनों हों, जो इकोनॉमिकली सप्रेस्ड हैं पहले हम उनको प्रायोरिटी देंगे। सर, लोग जानना चाहेंगे कि किस तरह के टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। तो जी, टीचर्स के बारे में आपको बिल्कुल मुतमईन रहना है। सर, टीचर्स यहाँ कोई भी, इससे भी आपको लग रहा होगा कि नए उम्र का टीचर कोई नहीं है, लेकिन इस नए दौर के एजुकेशन को पढ़ाने वाले ही टीचर मौजूद हैं और टीचर्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। सभी डॉक्टर और इंजीनियर हैं, उनका बैकग्राउंड डॉक्टर मेडिकल कॉलेज से और इंजीनियरिंग कॉलेज से है और फिर वो टीचिंग कर रहे हैं। तो सोच सकते हैं जिस काम को कराने के लिए इससे इफ़ेक्टिव टीचर्स हों तो फिर इस बात में सोचना ही नहीं है कि वो टीचर कैसे हैं और नहीं हैं। सर, आजमगढ़ में इस तरह की व्यवस्था देना किस तरह का चैलेंज होता है? सर, ये आजमगढ़ के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हायर फैकल्टीज़ कभी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में रहना पसंद करती है, बड़े बड़े शहर में रहना पसंद करती है, गांव या लोकल टाइप के एरिया में जाना पसंद नहीं करती है। लेकिन आप एक लोकल एरिया में, शहरी माहौल नहीं है, फिर भी एक गुरुकुल जैसी संस्था है और यहाँ पे वैसे टीचर आ रहे हैं, तो टीचर के लिए भी चैलेंजिंग होता है कहीं ना कहीं। टीचर भी कुछ ऐसे ही डेडिकेटेड है जो ये चाहते हैं कि नहीं भला हो बच्चों का, इसलिए हम लोग यहाँ आए। बच्चों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के बच्चे आप लोगों को आप तो पढ़ा रहे हैं फैकल्टी में, तो बच्चों का कैसा कोऑर्डिनेशन है आप लोगों के साथ, या बच्चे किस तरह? देखिए सर, एक मेरा मेन मकसद ही सर पढ़ाना है बच्चों को, और हम इस काम को दिल से कर रहे हैं। तो जब हम इस काम को दिल से कर रहे आदमी को इस तरह से लगाव से करता है, तो बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन हमारा 24 आवर्स का है सर, 24 आवर्स, क्योंकि हम भी रेजिडेंशियल हैं और हमारे बच्चे भी रेजिडेंशियल हैं। तो सर आएंगे तब डाउट पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हैंड टू हैंड क्लास का जब चाहें सर, कभी भी। और लड़कियां पूछती भी हैं, बच्चे पूछते भी हैं, और बच्चियों का अलग अपना रहता है क्वेश्चन पूछने का कैंपस, और बॉयज़ का अलग होता है सर। हमारे साथ फिजिक्स के भी टीचर हैं। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, अपना परिचय देते हुए, किस तरह का प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं आज युवा पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए? जी, मेरा नाम इंजीनियर असलम है और मैंने HBTech कानपुर से BTech किया हुआ है और मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मुझे फिजिक्स पढ़ाते हुए 22 साल हो गए हैं और मैंने इंडिया के जितने टॉम ब्राड इंस्टीट्यूट हैं वहाँ फिजिक्स पढ़ाई है। मैंने यहाँ पर आने से पहले ये देखा कि यहाँ पर जो हमारे गुड्डू जमाली सर हैं चेयरमैन, उन्होंने बड़ा अच्छा विज़न सेट किया कि वो जो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में, टॉप ब्रांड के इंस्टीट्यूट में, जो फ़ीस के मैं लिहाज से कह रहा, टॉप ब्रांड इंस्टीट्यूट का मतलब फ़ीस, जो ज़्यादा फ़ीस लेता है वो टॉप ब्रांड होता है, जो लो फीस लेता है वो सर लोग सोसाइटी में सोचते हैं कि नहीं वो टॉप ब्रांड नहीं है।
तो मेरे हिसाब से तो टॉप ब्रांड वो है जहाँ पे पढ़ाई बड़ी मेहनत के साथ हो रही हो, बड़ी शिद्दत के साथ हो रही हो और बच्चे के समझ में आ रहा हो पूरा, वही टॉप ब्रांड है। तो वही हम इसे टॉप ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ टॉप 50 बच्चे लेते और आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि रेजिडेंशियल एकेडमी APS के अंदर अगर बच्चा टॉप 50 में एडमिशन पा गया तो उसका नीट में सिलेक्शन होना तय है। ये हम एश्योरेंस कर रहे हैं और आने वाले टाइम में बच्चों, हर एक पेरेंट्स की ख्वाहिश होगी कि काश हम बच्चे को टॉप 50 सुपर 50 वाले बैच में डाल दें तो हमारा बच्चा नीट में सेलेक्ट हो जाएगा। सर बात फिजिक्स की अगर की जाए तो फिजिक्स लोगों को बड़ा टफ लगता है, इसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? फिजिक्स को मैंने 22 साल पढ़ाते होकर मैं हमेशा ये सोचता है कि फिजिक्स को कैसे सिंपल बनाया जाए। मेरा हमेशा एक बड़ा फेमस डायलॉग बच्चों के सामने में कहता कि मेक इट सिंपल एज, मतलब जितना आप उसे कर सकते हैं उतना आप सिंपल बनाएं। और मेरी खुद की कोशिश, बच्चा उसे सिंपल नहीं बनाएगा, बच्चा तो उसे टफ देखेगा, लेकिन मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में उसे बहुत आसान बनाने की कोशिश करता, समझा के पढ़ाता, बहुत इजी वे में हर बच्चे को फिजिक्स समझ में आती, बहुत आसानी से बच्चा समझ सकता। यहाँ तो चूँकि बच्चा हम स्क्रीन करके ले रहे हैं, होशियार बच्चे ले रहे हैं, तो दे कैन अंडरस्टैंड ईजीली, बहुत आसानी से समझ जाते हैं बच्चे। बात अगर आप हायर फैकल्टी की कीजिए, आप हायर फैकल्टी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, तो ऐसे में आजमगढ़ में रहना और तमाम चीज़ों को सर्वाइव करना आपके लिए किस तरह चैलेंजिंग है? देखिए, बात ये है कि हमने पढ़ाया, हमने देखा कि बहुत अमीर अमीर घर के बच्चे पढ़ते, लेकिन मेरा हमेशा ये दिल में रहता है कि यार जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो मैं यहाँ आया, मैंने देखा कि देखिए चमक दमक हर आदमी को पसंद है, लेकिन आपने एक सुना होगा सुपर 30 के बारे में जो बिहार में चलती है, वहाँ पे बच्चे, गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उसके ऊपर मूवी बनी है। उस मूवी का मर्म देखिए आप, उसके अंदर भी क्या होता है कि वो जो हीरो होता है आनंद सर का जो रोल किया है ऋतिक रोशन ने, उसमें उसका मूवी का मर्म देखिए कि जो वो होता है कि वो सोचता है कि नहीं यार मुझे इन गरीब बच्चों का करना है, गरीब बच्चों का क्या होगा। तो हम भी सब लोग यही विज़न लेके आए यहाँ पर कि यार जब गुड्डू जमाली सर इतना सोच सकते हैं तो थोड़ा हमें भी त्याग करना पड़ेगा, और जितना बड़ा त्याग हुआ, जितना बड़ा सेक्रीफाइस होगा, सक्सेस उतनी ही बड़ी होगी। तो जमाली साहब की आप इस मुहिम के साथ आप लोग भी एक हिस्सा बनकर आप अपने नफ़ा नुकसान को छोड़कर आए हैं? नहीं, नफ़ा नुकसान नहीं, दे आर पेइंग गुड, हमें अच्छा दे रहे वो, बात तो ये है। बात ताज्जुब की ये है कि दे आर पेइंग गुड टू अस बट दे आर नॉट गेटिंग अ सिंगल पैसा। वो बच्चों से कोई पैसे नहीं ले रहे और हमें दे रहे पैसा। इतना बड़ा त्याग सोसाइटी के अंदर कौन कर सकता है? ये मिसाल है गुड्डू जमाली सर की, जो सोसाइटी को वो दे रहे कि देखिए मैं सबको पैसे दे रहा, जितना सिस्टम है सब पैसे चल रहा, खाना आ रहा है, सब फैसिलिटी हो रही, मेडिकल फैसिलिटी हो रही, बच्चों का रहने का, खाने का, सब चीज़ में पैसा खर्च हो रहा, मगर ही इज़ नॉट गेटिंग अ सिंगल पैसा। ये कितनी बड़ी मिसाल है। आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर सर नए बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आने वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा एग्ज़ाम बहुत शिद्दत के साथ आप दीजिए, तैयारी करिए अच्छे से, और सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें। और किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हो, मेक इट सिंपल, उसे सिंपल बनाइए। और जितना सब्जेक्ट आप सिंपल बना के समझोगे, आपका नीट का सफ़र उतना ही आसान होगा। और हमारी पूरी टीम हमेशा इसी में लगी रहती। मेक इट सिंपल। थैंक यू सर। हमारे साथ एक और सर हैं। सर आप मेरे ख्याल से बायो पढ़ाते हैं सर, तो हम इनसे बात करते हैं। सर बायो का क्या है, अपना परिचय देते हुए सर किस तरह से बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं वो आम बच्चों से किस तरह से अलग हैं, आप लोगों का प्रयास क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर नासिर अज़ीज़ है और मैं यहाँ पर एज ए बायो फैकल्टी हूँ। और यहाँ पर जब हम बच्चों की बात करते हैं, बायो की स्पेशली अगर बात करेंगे तो हम NCERT बेस्ड काम करते हैं, क्योंकि बायो में ज़्यादातर काम जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ NCERT होता है। और यहाँ पर जितने भी बच्चे आते हैं उनको बायो एक तो थ्योरी पढ़ाई जाती है और उसके बाद उनके डेली DPPs लिए जाते हैं। जो भी टॉपिक उनको पढ़ाया जाता है उसकी DPPs उनको एकदम क्लास के बाद इशू की जाती है, और उसके बाद उसके बारे में जो भी वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो डाउट्स उनके होते हैं, वो हर रोज़ कंटिन्यूसली उनके लिए जाते हैं। तो अलग अलग सेशंस होते हैं। बॉयज़ के लिए एक अलग सेशन होता है और गर्ल्स के लिए अलग सेशन होता है, जिसमें हम बॉयज़ को अलग से डाउट्स क्लियर करते हैं और गर्ल्स का अलग से करते हैं। और हर वीक संडे के बाद, संडे के दिन उनको बायो का मतलब फुल सिलेबस का एक टेस्ट रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का जितना भी उन्होंने पर वीक पढ़ा होता है। जैसा कि हमने आपको APS स्कूल के प्रयासों के बारे में बताया, निःशुल्क नीट की कोचिंग जो चलाई जा रही है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसका पूरी तरह से संचालन जो कर रहे हैं नुमान सर कर रहे हैं। तो सर से हम जानते हैं कि क्या विचार आया मन में और किस तरह का प्रयास है, किस तरह, मतलब तमाम चीज़ों पर हम सर से बात करेंगे पूरी तरीके से कि सर ने कहाँ से ये विज़न आया और किन किन बच्चों को इस तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, कितने बच्चे यहाँ एक सत्र में एडमिशन ले सकते हैं, तमाम बातों पर सर से बात करेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है। किस तरह का प्रयास है सर ये? हमारे चेयरमैन साहब शाह आलम गुड्डू जमाली साहब का ये विज़न है कि हम
फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे 50 बच्चों को सिलेक्शन करके पढ़ाएंगे जो नीट में, जो कोटा दिल्ली दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे उनको हम सारी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छे टीचर्स देंगे, वेल फर्निश एकोमोडेशन देंगे और कोई चार्ज उनसे नहीं लिया जाएगा। सर फैकल्टी की बात की जाए तो कहाँ से आप लोगों ने फैकल्टी लाई है? फैकल्टी हमारे इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ में हैं। असलम साहब फिज़िक्स के टॉप के इंडिया के जाने माने टीचर हैं। 22 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, शाइन ग्रुप है, बंसल है, सारे क्लासेस में पढ़ाने के बाद तब हम लोगों ने इनको यहाँ पे उनका सिलेक्शन किया है। और इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर अब्दुल रब साहब हैं, जो ऑलरेडी उन्होंने भी बंसल क्लासेस किया है, शाइन ग्रुप पे रह चुके हैं और बहुत रेपुटेड फैकल्टीज़ हैं। सर कक्षाएं चल रही हैं इस समय, कितने छात्र हैं, छात्राएं हैं, कितने लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 50 बच्चे हैं हमारे पास और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं। 24 आवर्स उनकी निगरानी भी हो रही है, सुपरविज़न भी किया जा रहा है। हाँ, सुपरविज़न भी किया जा रहा है। टीचर्स यहीं पे रहते हैं। ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है और बहुत अच्छे से चल रहा है। ये हमारा जो 5 मई को एग्ज़ाम है, उसमें हमारे करीब 20 बच्चे अपीयर होने वाले हैं। अगला सत्र सर कब से शुरू हो रहा है? अगला सत्र हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे और 19 मई को इंट्रेंस होगा और होपफुली जून के फर्स्ट वीक में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जो बच्चे इंट्रेंस में हिस्सा लेना चाहते हैं और आपके साथ, आपके फैकल्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वह किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और इन सब चीज़ों की क्वेरी कहाँ से करेंगे सर? बच्चे हमारे एकेडमी की जो वेबसाइट है www.apsraacademy.com, इस पे जाके वो व्यू कर सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम दे कैन कॉन्टैक्ट आवर कोऑर्डिनेटर्स। एक नंबर इस पे है 7267827622। अगेन आई विल रिपीट इट। वेबसाइट का नाम है www.apsraacademy.com और मोबाइल नंबर है 7267827622। इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक सर, शैक्षणिक स्तर की बात करें तो आजमगढ़ में इस तरह के क्या बच्चे मिल पाते हैं या पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप लोग ये बच्चों का जो एंट्रेंस होता है उसको ऑल ओवर इंडिया लेवल पे करते हैं? देखिए, हमारे चेयरमैन साहब का जो उद्देश्य है कि हमारे जो ज़िले के बच्चे हैं हम उनको प्राथमिकता दें, प्रायोरिटी दें, लेकिन ये सबके लिए ओपन है। हमारे पास इस वक्त बच्चे बिहार के भी हैं, झारखंड के भी हैं, हमारे पास बच्चे वेस्टर्न यूपी से भी हैं, आजमगढ़, मऊ, अम्बेडकर नगर, जौनपुर के भी बच्चे। धन्यवाद सर। तो हमसे बातचीत कर रहे थे नुमान सर और इन्होंने बताया इस तरह का विज़न जो गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए आजमगढ़ APS स्कूल चला रहा है। आपका भी इस तरह का एम है तो आप एक बार इस नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाके विज़िट कर सकते हैं और अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। धन्यवाद।